अब देखो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो जो भी आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है, उसे कंप्लीटली इग्नोर करो पहले तो, ठीक है? मतलब पहले तो उसके बारे में सोचो ही मत, उसको कंप्लीटली अवॉइड करो। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है जिसमें मल्टीपल ट्रायंगल्स वगैरह ऐसे दिए गए हैं, तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले निकालो, वो आप ऑब्जर्व करो, उस गिवन इन्फॉर्मेशन को आप समझो, उसी के बाद आप इसको देखना चालू करो। तो आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या-क्या है, ठीक है? मुझे बोला है द गिवन फिगर Z इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC, ठीक है? C यहाँ पे Z यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है मुझे BC पे ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट XZ इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है? मतलब ये कहाँ गया? ये XZ है, ये AB के पैरेलल मुझे दिया हुआ है, ठीक है? एंड YZ इज़ पैरेलल टू AC, YZ ये जो लाइन है मुझे AC के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है? इफ एक्स वाई एंड सी बी प्रोड्यूस्ड मीट एट ओ, ठीक है? मतलब ये जो एक्स वाई है इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है? एक्स वाई को मैं आगे लेके गया और मैं सी बी को आगे लेके गया, तो ये मुझे ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है? देन प्रूव दैट जी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी, ठीक है? पहले गिवन देख लेते हैं क्या है। ये भाड़ में गया, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, भाड़ में गया, ठीक है? अब सिंस ट्रायंगल्स की बात है तो ऑब्वियसली इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आएगा ही, ठीक है? अगर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट नहीं आया तो एटलीस्ट बीपीटी का कंसेप्ट तो आएगा ही, ठीक है? एंड सिंस मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ये पैरेलल लाइन है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी की बात नहीं की गई है, हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात की गई है। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग क्लास 10th में ट्रायंगल से सीख रहे थे तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का था, यानी कि बीपीटी का था, और उसमें हर क्वेश्चन में एम्फसाइज किया गया था कि कौन सी लाइन किससे पैरेलल है और उसके हिसाब से हम लोग रेशियोज निकाल रहे थे, ठीक है? तो अभी भी मुझे इतना पता है कि अगर यहाँ पे मुझे एम्फसाइज किया गया है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो मुझे यहाँ पे शायद से बीपीटी पहले मुझे ट्राई करना चाहिए, ना कि सिमिलैरिटी, ठीक है? तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बीपीटी ट्राई करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे इतना भी पता है कि बीपीटी के लिए जब मुझे बीपीटी सिखाया गया था तो मुझे ऐसा कुछ शेप दिखाया गया था क्वेश्चंस में, ठीक है? ऐसा मुझे कुछ शेप दिखाया गया था जहाँ पे मुझे बोला गया था कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो होंगे साइड्स होंगे ये रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, बराबर? बीपीटी तो आपको अभी तक आना चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे ना कहीं ये शेप ढूंढना है, ठीक है? अगर ये शेप ढूंढ लिया मैंने तो मैं कहीं ना कहीं बीपीटी अप्लाई कर सकता हूँ एंड उसमें से मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। इवन देन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसके बारे में मुझे अभी तक फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या मुझे दिया गया, ठीक है? अभी तक मुझे सिर्फ क्या पता है कि मुझे कंसेप्ट जितना सिखाया गया है उस कंसेप्ट के हिसाब से क्या मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ वो मैं वहां से निकाल लेता हूँ, ठीक है? अब सबसे पहला मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मुझे ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे देखो, ये मुझे शेप मिल गया, ये शेप मिल गया, ठीक है? अब ये शेप मैंने कैसे ढूंढा? मुझे स्पेसिफाई किया गया था ना कि ये लाइन इससे पैरेलल है, ठीक है? कि ये लाइन इससे पैरेलल है, तो सामने सामने मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है? ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले पहले इस ट्राइंगल में मैं बीपीटी लगा के देख लेता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल, ये क्या नाम है इसका, OCX, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि मुझे दिया गया है YZ दिया गया है पैरेलल टू AC, तो YZ किसके पैरेलल हो गया? YZ पैरेलल हो गया XC के, ठीक है? मतलब अगर ये लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो ये जो YZ होगा वो इतने से पार्ट के भी तो पैरेलल होगा ना, ठीक है? अब एग्जाम में इसको रीजन कैसे दिखाना है, आप रीजन सिर्फ इतना दिखा देना, ये जो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा है ना बेटा, ये जो मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है इसका आप रीजन यहाँ पे ऐसे दिखा देना कि A-X-C, मतलब कि ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, तो अगर ये पूरा लाइन पैरेलल है तो उसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा, ठीक है? अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, अब मैं इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा के देख लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने रीजन लिख लिया, यहाँ पे मैं ये इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे डायग्राम सामने सामने चाहिए, ठीक है? नेवर माइंड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इस ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूँ कि अगर YZ इज पैरेलल टू XC, तो मैं बोल सकता हूँ कि OY अपॉन OX इज इक्वल्स टू OB अपॉन OC, ठीक है? ये हो गया मेरा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है? इतना हो गया मेरा। अच्छा, और मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे अभी इरेज कर लेता हूँ, अभी मेरा इसका काम नहीं है, ठीक है? और मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ, अब मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे दो पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल दिया है, ठीक है? जब मुझे ये पेयर ऑफ लाइन पैरेलल दिया था तो मैंने ये शेप ढूंढने की ट्राई की थी, ठीक है? अब मुझे दूसरा पैरेलल लाइंस का पेयर कौन सा दिया हुआ है, मुझे एक ये लाइन दिया हुआ है और मुझे एक ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये लाइन ले लेता हूँ और ये ट्राइंगल मैं देख लेता हूँ तो इसमें ये पैरेलल है, बराबर? तो मुझे ये क्या क्या कर दिया उन्होंने, मुझे बोला है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये जो XZ होगा वो BY के भी पैरेलल होगा, ठीक है? एंड द मोमेंट आई नोटिस दिस, मैं जब जैसे ही मैंने इन दो लाइन्स को पैरेलल नोटिस किया तो सीधा सीधा मुझे ये ट्राइंगल यहाँ पे दिख गया, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ना, अगेन मेरा एम क्या है, मेरा एम है इस शेप को ढूंढना,
ठीक है, मेरा एम है इस शेप को ढूंढना। ठीक है, ये पहला हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा, ये पहला हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा। वो कैसे ढूंढा? बाय दिस। ठीक है, इसके हेल्प से हमने ढूंढा कि ये दो लाइन्स में पैरेलल दिए हुए थे। ठीक है, सेकंड हमें जो पैरेलल लाइन से पैरेलल दिया हुआ उसके हेल्प से हम लोगों ने अगेन ये शेप एक बार फिर से ढूंढ लिया। ठीक है, अब ये शेप आ रहा है ओ एक्स जी ट्राइंगल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ओ एक्स जी, एक्स जी जो है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो मेरा जो एक्स जी होगा वो बी वाई के भी पैरेलल होगा। ठीक है, ये जो एक्स जी है अगर वो ए बी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा एक्स जी है वो बी वाई के पैरेलल है। ठीक है, अगेन इसका रीज़न लिखना मत भूलना, यहाँ पे मैं रीज़न लिख दूंगा ए डैश वाई डैश बी। ठीक है, मतलब अगर ये लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो वो बी वाई के भी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ए वाई और बी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, इतना मैं समझ लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, अभी तक अगेन ध्यान देना कि अभी तक जो प्रूव करना है हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि हमारा उससे मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब किससे है? हमारा मतलब है कंसेप्ट अप्लाई करने से। अगर हम लोग कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपको प्रूव करना है वो आपको सामने सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ट्राइंगल में जो अभी हमने आइडेंटिफाई किया उस ट्राइंगल में एक बार हम लोग बीपीटी लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कौन सा ट्राइंगल होगा? ये ओ जी एक्स। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि इन ट्राइंगल ओ जी एक्स बाय बीपीटी अगर मैंने लगाया, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में अगर मैंने बीपीटी लगाया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ओ वाई अपॉन ओ एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा, हाँ, ये ओ वाई अपॉन ओ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, सॉरी, ये ओ वाई, अरे ओ वाई अपॉन ओ एक्स तो मेरा क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन ओ जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ बी अपॉन ओ जी। ठीक है, ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इतना मैं समझ गया। अब मुझे देखता हूँ, अब देखो, जितना मुझे इस गिवन ट्राइंगल में से जितना मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता था, जितनी मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था उतनी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब इसके बाद मेरे पास और कोई नहीं, जो मुझे दिया हुआ गया था ना। अगेन मैं ज्योमेट्री में हर बार आपको एम्फसाइज करता हूँ, जो भी आपको चीज़ गिवन है दैट इज गिवन फॉर अ रीजन। वो किसी रीजन की वजह से दी गई है, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं कंपल्सरी यूज करनी है। ठीक है, तो अब मुझे जितना दिया हुआ था, मुझे दिया गया था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मैंने यूज कर लिया। ठीक है, मुझे दिया गया था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, वो मैंने यूज कर लिया। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से जो भी था मैंने सब निकाल लिया। अब उसके बाद मैं जाके देखूंगा कि मुझे प्रूव क्या करना है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है, ये मेरा है जी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ कि ओ बी और ओ सी मेरे पास आ तो रहा है। ठीक है, ये ओ बी और ओ सी मेरे पास आ रहा है, वो किसके इक्वल है? वो ओ वाई अपॉन ओ एक्स इक्वल है। और यहाँ पे जो ओ बी अपॉन ओ जी आ रहा है वो भी ओ वाई अपॉन ओ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल टू मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, अरे इसको मैं यहीं पे, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ कि ओ बी अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया ओ बी अपॉन ओ जी। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है। मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी है? मैंने ओ वाई अपॉन ओ एक्स लिया है, यहाँ पे ओ जी अपॉन ओ सी आना चाहिए था पहले वाले ट्राइंगल में। ठीक है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, मैंने यहाँ पे जी लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे आएगा जी। ठीक है, सॉरी मेरे से लिखने में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, सेकंड मैंने किया था जो, उसमें आएगा ओ वाई अपॉन ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ जी, ये मतलब मेरा बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा ओ जी अपॉन ओ सी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? ऑब्वियसली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा इसमें कुछ कर नहीं सकते, सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो मेरा ओ सी है ये इससे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो मेरा ओ सी है ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा ओ जी इंटू ओ जी इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी। तो ये मेरा बन गया ओ जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो, मैं जब ये क्वेश्चंस करने बैठता हूँ या जब मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, मुझे हमेशा से ही एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। जब तक मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, जब तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, तब तक जो भी मुझे प्रूव करना है उसके लिए मैं ढूंढता रहूँगा। मैं एक तरीका अप्लाई करूँगा, मैं दूसरा तरीका अप्लाई करूँगा, मैं तीसरा तरीका अप्लाई करूँगा, एंड उसके चक्कर में पता नहीं कितने तरीके लिख के कट करूँगा, लिख के कट करूँगा, लिख के कट करूँगा। मैंने ये हैबिट बहुत पहले ही छोड़ी। मैंने समझ लिया था बहुत टाइम पहले ही कि सोचना जो होता है वो लिखने से पहले होता है, लिखने के बाद सोचना नहीं होता।
ठीक है? तो वन्स आई हैव फाइनलाइज्ड, वन्स मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, उसके बाद ही मैं लिखने बैठूँगा, ठीक है? एंड मैंने एक तरीका डेवलप कर दिया, और वो तरीका क्या है कि पहले जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा-पूरा निकाल लो, जो कांसेप्ट आपको आते हैं वो कांसेप्ट अप्लाई कर लो, उसके बाद जो भी आपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से निकाला है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पेपर पे है, अब उस इन्फॉर्मेशन को पूरा देखो, उसमें एक पैटर्न ढूँढने की कोशिश करो, एंड देन रियलाइज़ करो कि हमें जो प्रूव करना है वो हमारे गिवन इन्फॉर्मेशन में कहाँ है या हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है? समझा इतना? अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आएगा, कुछ मैं ये कभी नहीं बोलता। मैं हर क्वेश्चन को इक्वली इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एंड अगेन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस के पीछे जो कांसेप्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कांसेप्ट लगाने आ गया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप ईज़िली अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड उसके बाद क्या होता है ना, आप नर्वस भी नहीं होगे, आप पैनिक भी नहीं करोगे, बिकॉज़ आप हर क्वेश्चन में खाली इतना ही देखोगे कि इस क्वेश्चन में मुझे ट्रायंगल्स का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो या तो मैं सिमिलैरिटी लगा सकता हूँ या तो मैं बीपीटी लगा सकता हूँ, एंड देन दोनों में से कोई भी एक ट्राई करके आप उसमें से कहीं न कहीं से आंसर निकाल ही लोगे। देन इट वोंट मैटर कि ये 2 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगेन आपने सिर्फ कांसेप्ट पे ध्यान दिया, कांसेप्ट को आपने लिखा पेपर पे, एंड देन उसमें से आपका जो भी आपको प्रूव करना था वो भी आ गया। ठीक है? आई होप आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा हेल्प हुआ, आपको थोड़ा क्वेश्चन समझने में मज़ा आया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट।